एक बात मेरी ध्यान से सुनना, बिकॉज़ ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बस ध्यान से सुनना। हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ध्यान से सुनना उसको। मेबी वो आपके साथ भी हुआ हो। तो मेरा भाई हमारे रूम से वो अपने लाइब्रेरी जा रहा था, एंड कोई पीछे से बोलता है कि सुनो, मुझे कॉल करनी है, तो मुझे अपना फ़ोन दे दो। तो उसके फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, तो उसने कहा कि भैया मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, तो आप कॉल नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती करके उसने फ़ोन ले लिया उसका, बेसिकली उसके हाथ में था, तो उसने छीन लिया कि नहीं तू झूठ बोल रहा है और फ़ोन दे। और फिर उसने कॉल करी कि भैया देख लो, फिर अगर आपको यकीन नहीं है तो। कॉल करा, नहीं था बैलेंस, एंड ही सेड पैसे दे नहीं तो मैं तेरा फ़ोन बेच दूँगा। यस, वो हम नहीं जानते थे उसको कौन है वो। पैसे देनी तो मैं तेरा फ़ोन बेच दूँगा। और अगर ज़्यादा बोलता तो फिर 4 बंदे उसके रेडी थे। उन्हीं का मोहल्ला है ना, तो पहले ही कहा है हमारे मोहल्ले में कुछ मत बोलना। 4 बंदे आ जाएँगे, वो ये नहीं देखेंगे कि बंदे की गलती किसकी है भाई, उनका है, वो मेरा बंदा है तो वो सही है बस। तो उसने कहा पैसे भी नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा, कहाँ पैसे होंगे, और होंगे भी तो क्या हम इन्हें देंगे, हम इनके लिए कमा रहे हैं, हमारे घर वाले इनके लिए कर रहे हैं सब कुछ। वो कहता है कि मेरे पास भैया 10 रुपये हैं, लेने हैं तो बात करो, नहीं तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, और फ़ोन मेरा कैसे बेच दोगे आप। एंड ही सेड कि नहीं नहीं मैं भी बेचने जा रहा हूँ। उसने बोला ठीक है भैया बाहर चलो मेन रोड पे, वहाँ देता हूँ आपको। तो उसने कहा नहीं नहीं यहीं नहीं है। तो उसने बोला 10 रुपये लेने तो लो, वरना फिर मेरा यहीं पे पुलिस स्टेशन है, मैं यहीं जाऊँगा। एंड ही सेड कि चल ला 10 रुपये दे, और वो चला गया। पर बात ये है, हमारे संविधान में हमें आज़ादी दी गई है, कहाँ है आज़ादी। हम हम गली में बाहर सेफ नहीं है, क्योंकि मैंने उससे पूछा जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो कल के दिन तो चाकू लाएगा हमारे गले पे रखेगा और कहेगा जो सामान है मुझे दे। अब तो यही होगा, चाकू रखे हमारे गले पे या कुछ भी औजार रखे, चल जो सामान है वो निकाल, और नहीं दिया तो वो मार भी देगा, क्योंकि दे आर नशेड़ी। तो कहाँ है हमारी आज़ादी, कहाँ है हमारी स्वतंत्रता। हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, कहीं बस सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ मत बोल दियो कुछ। प्रॉपर ये लाइन मेंशन की गई थी मोहल्ले वालों के यहाँ कि यहाँ मत बोल दियो कुछ। मतलब हम अपने देश में ही स्वतंत्र नहीं हैं, सेफ नहीं हैं, लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, लड़के सेफ नहीं हैं, बड़े सेफ नहीं हैं, छोटे सेफ नहीं हैं, तो फिर हमने जन्म ही क्यों लिया। मेरा सवाल ये है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस टॉपिक पे बारे में, मतलब क्या करना है हर नए दिन। मैं सच बता रही हूँ, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये दूसरी तीसरी बार हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्या करना है, हम सेफ ही फील नहीं कर रहे, हमें डर लगा रहता है कि अब अभी आएगा भाई और बोलेगा आज ये हो गया, आज ये हो गया। उसके साथ नहीं, मेरे साथ भी होगा। अब क्या करूँ मैं। और ये बात कर रही हूँ मैं देहरादून की। तो अब क्या कहना चाहोगे। देहरादून की, कानपुर की, जहाँ स्टूडेंट इतने रहते हैं कानपुर में, यहाँ पे ये सब चल रहा है, और पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, वो एक बारी में फ़ोन कभी नहीं उठाते, कभी भी नहीं उठाते। तो आप क्या कहना चाहोगे, मतलब मोहल्ले वालों से डरो, आतंकवादियों से डरो, और फिर कहते नहीं संविधान है, संविधान से चलेगा देश। कहाँ चल रहा है संविधान से, संविधान में तो स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यहाँ तो हमारी स्वतंत्रता हमसे बगल वाला ही छीन रहा है, हमारे गली वाले छीन रहे हैं, तो हम क्या करें। तो उन लोगों के साथ भी शेयर कर दो जिनके जो ऐसी जगह रहते हैं और जिनके साथ ये सब हुआ है, मुझे कमेंट करके बताना आप क्या करोगे इस चीज़ पे, और हम क्या करें। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ, मतलब दिमाग ख़राब हो चुका है, एंड वी हैव डिसाइडेड कि कुछ करते हैं, बट क्या करें। आप बताओ आपकी क्या राय है इस बात पे। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम कर भी कुछ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हमें ही पिन किया जाएगा कि तुम्हारी गलती है, तुम क्यों उस गली मोहल्ले में रह रहे हो। बिकॉज़ एक चीज़ हमने किसी को बताया नहीं सेट कि तुम उस रास्ते से क्यों जाते हो, वहाँ क्यों रहते हो। गलती करने वालों को कोई नहीं बोलता, जिसके साथ गलत होता है उसको ही सब क्यों बोलते हैं, और वो बोलने वाले कोई और नहीं, हम ही हैं। हम पता नहीं, आई थिंक
स्वतंत्रता नहीं बचेगी हमारी और सब जाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कुछ सालों में तानाशाही यहाँ हो जाएगी, जैसे कोरिया में है ना तानाशाही प्रॉपर। तानाशाही नशेड़ी करेंगे और ये अमीर हाँ अमीर प्रॉपर लोग तो तानाशाही पसंद ही करते हैं। चलेगी, मैं गारंटी दे रही हूँ। आने वाले टाइम में तानाशाह हो जाएगा, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे इनकी मर्जी के खिलाफ, हमें घर में कुंडी लगा के बैठना पड़ेगा। मैं सच बता रही हूँ, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं सबको आज़ादी हमारी छिन रही है। ज़रा ध्यान से देखो अपने चारों तरफ, आप अपनी मर्जी के खिलाफ किसी के गले मोहल्ले में नहीं जा सकते, हमारी आज़ादी छीन रही है। तो आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में बता देना। बाकी मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है एंड आई एम वेरी वेरी अपसेट विथ दिस। चलो आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में बता देना।